जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज गुरुजी के गुरु पूर्णिमा का अवसर है और आज मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर वाली लिस्बन पुर्तगाल से अपना ये सत्संग पेश कर रही हूँ। मैं गुरुजी पिछले 2 महीने से मुझे कई यात्राएं करवा रहे हैं और आज अभी मैं पुर्तगाल में हूँ और आज गुरु पूर्णिमा थी। मैंने पूजा करी, सत्संग किया 1 घंटे का अकेले बैठ करके और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना नमन, अपना शत शत नमन उनको पेश करूं। सबसे पहले आज का सत्संग मैं उनके पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। आपका ये गुरु और शिष्य का ये संबंध अनंत काल तक यूं ही चलता रहे। गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत दिनों से शुक्राना करना चाह रही थी, सत्संग करना चाहती थी, लेकिन बस कभी कुछ वजह तो कभी कुछ वजह और कुछ गुरुजी आपने ही मुझे इतना घुमाने पर रखा कि मैं कर नहीं पाए। लेकिन आज जब अभी मैंने सत्संग किया तो मैं पूजा जब कर चुकी, आरती हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सत्संग भी लगे हाथों कर डालूं। गुरुजी, आपने मुझे जून के महीने में राजस्थान की यात्रा पर एक सम्मान के लिए भी मुझे भेजा था, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आपने कबीर कोहिनूर सम्मान दिलवाया बड़ी खाटू में और इसके साथ साथ वहाँ पर आपने बड़े खाटू श्याम जी के दर्शन करवाए। इसके अलावा आपने बालाजी सालासर के भी दर्शन करवाए और करनी माता जहाँ चूहे चूहे ही थे वो भी दर्शन मैंने किया। राजस्थान में हालांकि बहुत गर्मी थी, कड़ी गर्मी थी, लेकिन फिर भी शायद हिम्मत भी आपने थी, ताकत भी आपने थी और पैरों को भी आपने ही चलाया, जिसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका उसके लिए भी शुक्राना कि जब मैं खाटू श्याम गई तो मेरी चप्पल टूट गई और जब चप्पल टूट गई तो एक बार के लिए मैंने सोचा जाने दो, अब नंगे पाँव ही चलती हूँ। वहाँ ज़मीन इतनी गर्म थी, बालू इतने गर्म थे, पत्थर इतने गर्म थे, मैं उन्हीं पर ऐसे चलती रही और मैंने दर्शन ऐसे तैसे, कई बार हिम्मत टूट जाती थी, कई बार पैर चलना छोड़ देते थे, लेकिन आप हिम्मत बना करके आगे बढ़ाते थे और आखिरकार मैंने वहाँ के वो दर्शन कर ही लिए। तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। और उसके बाद फिर मुझे बालाजी सालासर के भी दर्शन आपने करवाए। मैं बीकानेर भी गई और बीकानेर से मुझे मंजू लेकर के गई और उसने बहुत अच्छी तरह से गाड़ी में लेकर के गई, वहाँ के दर्शन कराए बालाजी के और फिर उसके बाद करनी माता के यहाँ भी लेके गई। दोनों जगह के उसने बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन करवाए और मेरे पैर इतने जल चुके थे, लेकिन 10 दिनों तक वहाँ पर तेल लगा के मालिश करके उनके बेटे ने मुझे रोज़ पैरों में मालिश करी, लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक थे, लेकिन फिर भी आपने मेरे दर्शन करवाए। मैं वहाँ से बहुत राजी खुशी हंसते खेलते अपने घर वापस आई और
18 तारीख को आपका मैंने सत्संग भी किया, क्योंकि मुझे तब तक ये पता था कि मुझे अब फिर से यात्रा के लिए निकलना है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, हम आपको समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोग अपने राह से कभी कभी बिखर जाते हैं, और कभी कभी हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लेकिन आप तो हमारे साथ पग पग पर चलते हैं, हर सांस में चलते हैं। गुरुजी, मैंने जब राजस्थान जा रही थी तो कभी किसी डेट की कर रही थी टिकट, कभी किसी डेट की कर रही थी, लेकिन जब मैं आखिरकार मैंने टिकट करी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कंफर्म हो जाएगी, लेकिन आपने लास्ट में कंफर्म कर दी और अपने प्रिय नंबर से भी मुझे नवाजा। मुझे आपका ब्लेसिंग का नंबर भी मिला, सीट नंबर भी और कोच नंबर भी, जिसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जब वहाँ दर्शन के लिए भी गए तो वहाँ पर बड़ी खाटू में, वहाँ भी आपने पग पग पर अपने दर्शन दिए, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में, और आपने राजस्थान में मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए, जिसे देखकर दिल बाग बाग हो गया। गुरुजी, हम कभी कभी सोचते हैं, हमारा हम लोग सब क्योंकि बहुत ही छोटा सा दिमाग रखते हैं और बहुत छोटी सी सोच रखते हैं, बहुत छोटी सी बातों को ही सोचते हैं, लेकिन आप हमारे हर पग पग का ख्याल रखते हैं, हर पल का हर सांस का हमारा ख्याल रखते हैं। गुरुजी, मैं जब वहाँ से वापस आई तो आपका प्रसाद मैंने अपने सत्संग में 18 तारीख को जो सत्संग किया तो मैंने उसमें सबको खिलाया और बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। उस दिन भी मैं सोच रही थी, उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे दूसरे मोबाइल में उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो कुछ लोगों को सूचना जा सकी और कुछ को नहीं जा सकी। लेकिन आपने कुछ ऐसा बंदोबस्त करा दिया कि जो अपने लोग आते ही थे रेगुलर, कम से कम थोड़े बहुत नहीं आए लेकिन बाकी सभी आए, और बहुत ही अच्छी तरह से उस दिन हमने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और हमने केक, हम एक सत्संग थे, उन्होंने केक लाया था, हमने केक को उस दिन काटा, और जो बालाजी सालासर की मिठाई में लाई थी वो भी मैंने बाद में सबको बांट दी, और बहुत अच्छी तरह से उस दिन हमने लंगर सभी ने खाया, और चाय प्रसाद में समोसा और ये हलवा भी खाया। तो गुरुजी, वो दिन भी बहुत अच्छे, हालांकि उस दिन बरसात थी लेकिन उस दिन कम हो गई थी, और बहुत अच्छी तरह से वो दिन हमने सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि आप कैसे हर चीज़ बंदोबस्त करा देते हैं। गुरुजी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी काम वाली उसी दिन काम छोड़ करके चली गई थी, लेकिन मेरे पास काठमांडू से एक लड़की 10 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए आई थी, तो वो थी, उसकी वजह से मुझे आपने बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया। उसने बाहर मेरी काफ़ी मदद कराई, उसने झाड़ू पोछे में भी मदद कराई, तो आपका उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि गुरुजी, जो भी आप करते, पहले 1 मिनट के लिए दिल में ख्याल आता है कि हम क्या करेंगे, अब तो काम वाली भी नहीं है, लेकिन उस लड़की ने खुद ही कहा कि नहीं, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और उसने, अंजलि ने मेरी पूरी तरह से बाहर मदद करी, बहुत अच्छी तरह से किया। और भी एक उस दिन बात हुई। गुरुजी, हमेशा से ममता आंटी, मंजू आंटी जो थी, मंजू आंटी ही नाम है, ममता आंटी, वो रोटी बनाती थी, वो हमेशा रोटी की सेवा करती थी। उस दिन वो अपने पति के साथ कहीं गई हुई थी, तो उस दिन वो नहीं आ सकी क्योंकि बीच का दिन था। तो लेकिन गुरुजी, आपने उसमें भी मेरी इतनी सहायता करी कि अंजलि और मैंने दोनों ने मिलकर के रोटियां बना ली, और बहुत अच्छी रोटियां, जब क्योंकि मुझे इतना आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि मैं फिर से बना लूँगी। पहले साल तो मैं ही बनाती थी, लेकिन अंजलि और हम दोनों ने मिलकर सारी रोटियां भी बनाई, लंगर भी खूब अच्छे से तरह से बनाया, सब ने खूब दिल खोल के खाया, अच्छी तरह से खाया। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन जो सत्संग आई हुई थी, उन्होंने डांस भी किया, गाने भी गाए, और बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ हुआ। तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप
हर मुसीबत को कैसे टाल देते हैं, हर परेशानी को कैसे टाल देते हैं। हमारे उधर मैं बॉम्बे आई हुई थी, वहाँ बरसात बहुत हो रही थी, किनारे से पानी बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पर टब वगैरह लगा दिया और उसी में पानी भर जाता था, जिससे पूरे घर को, और उसके पहले ही आपने मेरे दिमाग में एक डाल दी कि इस अलमारी को हटा लो वहाँ से। तो मैंने वो अलमारी हटा ली, जिससे मेरे सारे मोमेंटो वगैरह बच गए। कुछ खराब हुए लेकिन कुछ बच भी गए। तो ये सब आपकी बदौलत ही हुआ। मैं गुरुजी वहाँ से आपका स्वरूप जो था उसको अपने कमरे में रखा, लेकिन छोटा स्वरूप वगैरह जो था वो सब लेकर के चली, क्योंकि मुझे आप अगली यात्रा आप फिर से ब्लेस कर रहे थे। आप मुझे स्विट्ज़रलैंड और पुर्तगाल, लिस्बन और फ्रांस, रोम, इन जगहों पे भी भेजने का आप मुझे एक प्लान बना रहे थे। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। हम अगर कितने भी शुक्राना करें तब भी हम आपकी आपके शुक्राना नहीं कर सकते हैं। ये कहने की बातें हैं। और गुरुजी, एक बहुत अच्छी बात कि आपने सोनू अंकल के रूप में मुझे मैसेज करके पूछा, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से सत्संग नहीं कर पाई थी, तो उन्होंने लिख करके भेजा था कि क्या बात है आंटी, आप ठीक हो, आपका सत्संग नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे इस मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी और कुछ आपने मुझे खुद ही व्यस्त रखा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो सोनू अंकल किस तरह से उन्होंने मुझे मैसेज लिख करके पूछा कि आपका सत्संग बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक हो। और गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे अनंत काफ़ी दुआएं दी। क्यों? जब कोई बच्चा इस तरह से किसी माँ को पूछे तो दिल को बहुत खुशी होती है। और मुझे वाकई बेहद बेहद खुशी हुई। और इसीलिए आज जब मैंने ये गुरु पूर्णिमा पे, आज मैं अपने देश से बहुत दूर जगह पे थी, लेकिन जहाँ मैं आई हुई थी वो लोग पिक्चर देखने के लिए गए। ये भी शायद आप ही ने रास्ता बना दिया, क्योंकि सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं 1 घंटे का सत्संग कैसे करूं, क्योंकि अगले को कोई कुछ कह दे तो अच्छा नहीं लगता है। आपने कुछ ऐसा बंदोबस्त करा दिया कि उनके बच्चे ने कहा कि एक बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, चलो मम्मा पापा हमें दिखा दो। मैं खुश हो गई। वो लोग चले गए। वो जैसे ही निकले और मैंने जो भी मुझसे बन पड़ा, यहाँ जैसे भी बन पड़ा, मैंने दिया बाती का इंतज़ाम करके 1 घंटे का सत्संग किया। तो मुझे ये सारा भी सब आप ही रास्ता बना देते हो, आप ही सब कुछ कर देते हो। तो इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, आज ये जो गुरु पूर्णिमा का दिवस है, ये बड़ा पावन दिवस है। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे आप हमेशा अपने चरणों में जगह दें। आप में अपने अपने चरणों में मुझे रखें, अपनी मेहर हमेशा मुझ पे बरसाए। आज मैं गुरुजी एक फार्म भी भरना चाह रही थी, तो वो भी नहीं भर पा रही थी, क्योंकि मैं विदेश में थी, तो वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन तब फिर मैंने इंटरनेशनल पैक लेकर के उसका शुरुआत तो करी। अब मैं कल सुबह उसको भरूंगी आपका नाम लेके, और आप ही सहायता करिएगा, और आप ही मुझे मंजिल तक पहुंचाइएगा, और आप ही हमेशा मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर दम साथ रहने का शुक्राना, हर मुसीबत से छुटकारा दिलाने का शुक्राना, हर मंजिल तक पहुंचाने का शुक्राना। और जो भी सत्संगत आज मेरे इस सत्संग को सुन रही हैं, उन सब का भी शुक्राना, क्योंकि आज वो सब भी अपना समय निकाल करके मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आप हमेशा सब पर अपनी मेहर बना करके रखे, सब पर अपना आशीर्वाद रखे, सबको अपने चरणों में जगह दे, और हर मुश्किल सबकी आसान करे। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, सब पर आपकी मेहर बनी रहे। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का ये सत्संग मैं यहीं पर अब समाप्त करती हूँ, और मैं गुरु जी का वचन से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शत शत नमन,
कोटि कोटि नमन। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे हर पल साथ रहने का शुक्राना, मुझे हर पल अपना रूप दिखाने का शुक्राना, दर्शन दिखाने का शुक्राना और अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुवार है, गुरु महाराज का दिन है। गुरु महाराज के चरणों में शत प्रणाम, बारंबार प्रणाम। भूल चूक माफ करना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुवार को अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का मेरे पति की तरफ से। संगत जी, 2 दिन से लगातार मुझे गुरुजी महाराज पति के रिगार्डिंग ही सत्संग सुना रहे हैं और बोल रहे हैं कि पति की तरफ से वीरवार को शुक्राना करना है। संगत जी, अभी मेरे पति गुरुजी महाराज से जुड़े नहीं हैं अच्छे तरीके से। पहले तो वो सत्संग में जाया करते थे और वहाँ बैठते भी थे, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सारा कुछ वहाँ पे जाकर करते थे। पर पता नहीं अचानक से उनको क्या हो गया कि उन्होंने जाना छोड़ दिया। और संगत जी, अब पता नहीं क्या नेगेटिविटी है कि जो वो मतलब अपनी मन में आएगा तो गुरुजी महाराज का शुक्राना भी लिख देते हैं और जय गुरुजी भी लिख देते हैं, पर वैसे जैसे जुड़ना चाहिए वैसे नहीं जुड़े। शायद जो है कोई उनके कर्म है, गुरुजी अभी काट रहे हैं, तो गुरुजी अपने आप ही हाथ पकड़ लेंगे। क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी उनके लिए कि महाराज उनका हाथ पकड़ लो तो मेरे लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं अपने आप ही उसका हाथ पकड़ लूँगा। अभी मैं उसके कर्म काट रहा हूँ। तो पता नहीं गुरुजी कब उनका हाथ पकड़ेंगे। तो बस महाराज से यही प्रार्थना है कि महाराज बस उनको अच्छी हेल्थ देना और उनकी जितनी भी टेंशन है सारी दूर करना महाराज, और उनको अच्छी सोच रखना महाराज। वो नेगेटिव बहुत होते हैं और ईगोइस्ट बहुत ज़्यादा हैं, अपनी बात को हमेशा ऊपर रखते हैं और किसी की नहीं सुनते। तो महाराज, और पैसा जब उनके पास अगर आ जाता है तो वो खर्च करने में टाइम नहीं लगाते। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वो सोच समझ कर पैसा खर्च करें, क्योंकि पैसा हर रोज़ तो नहीं आता। मतलब जब आता है तो वो मतलब ठीक से खर्च करें, जहाँ ज़रूरी है वहीं खर्च करें। बस उनका नॉन-वेज और ये जो ड्रिंक करते हैं वो महाराज वो छोड़ दें, आप कृपा करें, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं हैं। और अब एज के अकॉर्डिंग ही पीना ठीक है, क्योंकि अब एज भी है उनकी, तो कोई ना कोई तो छोटी-मोटी परेशानी तो रहती ही है, हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं। तो पर हमें इन चीज़ों का थोड़ा-सा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज ही अब सँभालेंगे उनको, महाराज ही उनको सद्बुद्धि देंगे। मैं तो समझा के थक गई हूँ, मेरी बात तो सुनते नहीं हैं और लोग ब्लैक मैजिक भी बहुत कर रहे हैं। हम दोनों का रिश्ता भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उधर अपने घर पे रहते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम है तो, और मैं हम दोनों अलग-अलग ही रहते हैं अभी। वो उधर घर पे रहते हैं, मैं इधर यहाँ पर जो है दूसरे घर पर रहती हूँ। तो मतलब वो पंजाब से आते हैं पर 1 हफ्ते के लिए कभी आएँगे, कभी 10 दिन के लिए आएँगे, फिर मैं भी चली जाती हूँ बीच-बीच में।
पर ऐसा है कि हम दोनों कभी भी इकट्ठे अब अच्छे से जैसे पहले रहते थे वो रह नहीं पा रहे, क्योंकि उनको टेंशन्स बहुत रहती हैं। मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी बूढ़ी हैं, पर उनका नेचर जो है थोड़ा ऐसा ही है कि वो थोड़ा ज़्यादा मतलब समझती नहीं है किसी बात को, मतलब वो अपना अपना वो ज़्यादा देख रखती हैं बात को। तो फिर इसलिए थोड़ा-सा वो गाँव का माहौल है, तो मेरे को तो वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता और मैं यहाँ पे अपना फिर से जॉब सर्च कर रही हूँ। तो फिर गुरुजी महाराज से बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि महाराज बस इनको भी सद्बुद्धि दो और अपने चरणों में लगाओ महाराज, अपना नाम जपवाओ और इनकी बुद्धि सही करो, क्योंकि जब तक ये पीना खाना नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है ठीक तबीयत भी ठीक नहीं रहती रहेगी और फिर कुछ ना कुछ लगा रहेगा और फिर क्या नाम सारा मतलब परेशानियां ही रहती हैं, फिर कोई ना कोई परेशानी रहती रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पीना बिल्कुल छोड़ दें और नॉन वेज भी खाना छोड़ दें और गुरु महाराज बस इनको हाथ पकड़ लो इनका, ताकि हम दोनों जहाँ भी सत्संग हो सत्संग में इकट्ठे जाएं और इकट्ठे आपके बड़े मंदिर जाएं और जो है डुगरी भी जाएं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आपके वहाँ पे दरबार में जाते हैं, माथा टेकते हैं पूरे परिवार से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराज इनको भी सद्बुद्धि दो, बस इनका हाथ पकड़ लो। मैं आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ अपने पति के लिए कि महाराज इनके पर इनको ब्लेस करो महाराज, इनकी गलती सलती माफ करना महाराज, जो इन्होंने बुरे कर्म किए या जो अभी भी गलतियां कर रहे हैं इनको माफ कर देना। मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ आप महाराज। बस इनका जो है महाराज इनका साथ दो महाराज और हम दोनों एक ही छत के नीचे रहे महाराज। अब जो है अभी उम्र भी अब हो गई है, अब साथ रहने की जो है उम्र है। तो महाराज अब इनकी जितनी भी परेशानियां वो सब दूर करो महाराज, साथ दो हमारा और इनको ब्लेस करो महाराज, इनके काम में बरकत पाना, इनके अंग संग सहाय रहना महाराज, इनकी नेगेटिविटी दूर करना महाराज। बस महाराज आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, बस इनका साथ दो महाराज, ये मेरे साथ रहें और हम दोनों आए आपके पास, जब भी आए हम दोनों इकट्ठे आए। बस ऐसी दात बख्शो मेरे मालिक, और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ईर्ष्या जलन कर रहे हैं, तो महाराज आप उनको देखो, आपने उनका क्या करना है महाराज। हम तो दुखी आ गए उनसे, अब हम क्या कर सकते हैं महाराज। तो महाराज बस अब इसके साथ ही मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मेरे से कोई सत्संग करते हुए भूल हो गई हो तो गुरु जी आप भी माफ करें और संगत जी आप भी माफ करना। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करूंगी और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु महाराज को बहुत ढेर सारी जो है बधाइयाँ, और गुरु महाराज सारी संगत परिवार को ब्लेस करे, पूरे संसार को ब्लेस करें
और अपना जो है प्रकाश सारी दुनिया में फैलाएं, ताकि कोई भी उनका बच्चा दुखी ना रहे, सब उनकी छत्र छाया में रहें, सबको ब्लेस करे महाराज। यही मैं महाराज से प्रार्थना करती हूँ। और सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। संगत जी, आज मैंने बहुत कुछ प्लानिंग की थी गुरु जी की गुरु पूर्णिमा पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह में 4 बजे उठी थी, तो आधा घंटा मैं गुरु जी महाराज के पास बैठी और मैंने शुक्राना किया महाराज का। महाराज के पास फिर बैठी रही मैं, और उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज के बाद मैं बस चाय पी। पता नहीं, मुझे वीक वीक सा लग रहा था। मैं ना चाय के साथ 3-4 रस खाए, और रस खाने के बाद मैंने मेडिसिन ली और मैं लेट गई। और संगत जी, मेरी कब जैसे आँख लगी मुझे पता ही नहीं लगा। जब कूड़े वाला आया तो उसने जगाया मुझे, और फिर मैंने उसको कूड़ा दिया। फिर मैं उसके बाद फिर सो गई। फिर मेरे ब्रदर का कॉल आया, तो मैंने अपने ब्रदर से बात की। मेरे ब्रदर कह रहे थे क्या कि अभी तक सो रही है। मैंने कहा नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो मैंने अभी एक्सरसाइज करके जो है मैं 6:50 पता नहीं 5:50, मुझे अभी याद नहीं है कितना था, तो मैं उतनी बजे ही सोई हूँ। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं उठी, और उठ के पता नहीं मेरा शरीर बड़ा ढीला ढीला सा था। तो मैंने हिम्मत करके 1 कप चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद में संगत जी मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं अभी पोछा लगाकर, झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगाकर हटी थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे पानी चला गया। मोटर ख़राब हो गई थी, पानी चला गया। और संगत जी मैंने जो है हेयर कलर लगा रखा था, और मैंने फेस पैक तो पहले ही लगा लिया था, वो तो मैंने वॉश कर लिया था, पर मैंने हेयर कलर लगा रखा था। बालों में पानी भी ज़्यादा चाहिए था। तो फिर संगत जी मैंने 1 बकेट पूरी भर ली थी, और उसके साथ एक छोटा-सा और भी मेरे पास नया डस्टबिन का वो डब्बा पड़ा हुआ था, मैंने वो भी भर लिया। और संगत जी मेरे उस दिन मेरे आज हस्बैंड ने घर आना था, तो मैंने खाना बनाना था। फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी से जो है खाना बनाया, और इतनी दिक्कत हुई। फिर पानी जो है शाम को आया। फिर मैंने दोबारा से उनको कॉल किया लैंडलॉर्ड को, फिर पानी आया। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं इतनी थक गई थी इन्हीं सब चीज़ों के से। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी अ, अब ना मैं ऐसा करूँगी, बाहर से कुछ ला के आपको भोग लगा दूँगी। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने ना जब हस्बैंड चले गए खाना खा के, तो मैंने गुरुजी का आसन साफ़ किया सारा। साफ़ करने के बाद मैं चाय पी के चाय पीने चली गई थी। चाय पी के और दाल वग़ैरह का मैंने तैयारी करी, और फिर मैं बैठ गई बेड पे आके। मैंने सोचा कि भी मैं ऐसा करूँगी कि पहले मैं गुरुजी की जोत वग़ैरह जला के, शिव पुराण पढ़ के, फिर मैं उसके बाद मार्केट जाके और कुछ मीठा ले आके गुरुजी को भोग लगा दूँगी। तो संगत जी बारिश ही इतनी शुरू हो गई कि मैं जा ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा ये तो फिर बहुत ही गलत चीज़ हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो संगत जी ऐसे कोई ना कोई अड़चन पड़ती रही। आज मैं गुरुजी को कोई भी किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगाया। मुझे बहुत मन में ये चीज़ का था कि मैं गुरुजी को मेरा कोई भी भोग नहीं लगा पाई, और मैंने सोचा था कि आज मैं आधे घंटे का सत्संग भी करूँगी, वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पैर बड़े दुख रहे थे, लेग्स में बड़ी पेन हो रही थी। गुरुजी भी जानते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से खड़े होके दाल बनाई, और फिर उसके बाद हस्बैंड को खिलाया। आ गए थे फिर खिलाया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं बर्तन नहीं धोऊँगी, पर गुरुजी ने मुझे बर्तन भी धुलवा दिए। वो कहते हैं कि किचन गंदी नहीं छोड़ते, तो उन्होंने बर्तन भी सारे साफ़ करवा दिए, सारी किचन क्लीन करवा के। तब मैं आकर अभी बैठी थी, तो मैंने अभी देखा, मैसेज देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी।
तो उसमें एक आया कि तेरे भाई को मैंने एक संकट से बचा लिया, तो उसके लिए शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी संकट था आपने जो दूर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज। ऐसे ही उसके अंग संग सहाय रहना, उसको ब्लेस करना महाराज। हम तो आप ही के सहारे हैं महाराज। आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ है महाराज। रक्षा करना, हर पल उसका साथ देना महाराज। गुरुजी कह रहे हैं कि अब मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो हाँ जी महाराज, आ जाओ महाराज। महाराज आप ही संभालो महाराज, हम सबको आप ही संभालो महाराज। आप ही संभाल रहे हो, आगे भी आप ही संभालोगे महाराज। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। जो संगत परिवार में नहीं है उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज। पूरे संसार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज। सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबको हेल्दी रखना, सबको वेल्दी रखना, सबको खुशियाँ ढेर सारी देना महाराज। बस महाराज मैं हमेशा शुक्राना करती रहूं, मेरी जुबान शुक्राना करते ना थके महाराज। भूल चूक माफ करना महाराज। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।